अस्सलाम वालेकुम जी। चैंपियन ट्रॉफी स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गौहर शेख। और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और इसके साथ ही टीमों की अनाउंसमेंट का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने भी अपने 20 रुकनी स्क्वाड के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो नाम है वो ICC को भेज दिए हैं और इसके साथ ही 6 मुल्क जो हैं वो अब तक अपने जो फाइनल स्क्वाड्स हैं उनके नाम जो है वो ICC को जमा करवा चुके हैं। पाकिस्तान अभी पीछे ज़रूर है, लेकिन 20 रुकनी स्क्वाड के हवाले से जो नाम है वो सामने आए हैं। उनके हवाले से अगर बात की जाए तो नामों के हवाले से तो मोहम्मद रिजवान जो है उन्हें कैप्टन रखा गया है। इस 20 रुकनी स्क्वाड के हवाले से जो इब्तदाई नाम दिए गए हैं, बाबर आजम भी हैं, तैयब ताहिर भी हैं, इरफान खान न्याजी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक और इसके साथ साथ नसीम शाह, उस्मान खान, शाहीन अफरीदी, इब्रार अहमद, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ़, इमामुल हक और फ़खर जमान। इसके साथ ही हसीबुल्ला, अब्बास अफरीदी, साइम अयूब। साइम अयूब का जो नाम है वो 20 रुकनी स्क्वाड में दिया गया है। अभी हतमी के हवाले से फैसला होना बाकी है। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी नदीम कैसर साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। नदीम साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने फाइनली तौर पर जो नाम है 20 रुकनी स्क्वाड वो जमा करवा दिए हैं। इन नामों के हवाले से ज़रा फर्दन हम डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं कि कौन सा नाम होना चाहिए था। क्या 20 रुकनी स्क्वाड के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। फाइनल स्क्वाड तो आपके सामने आना ही है। 20 रुकनी स्क्वाड के हवाले से मोहम्मद रिजवान, क्या समझते हैं ये नाम जाना चाहिए था? बिल्कुल सबसे अहम इशू जो था, अगर हम 6 महीने पहले देखें जब ये वाइट बॉल का भी और रेड बॉल का भी कप्तानी का इशू चल रहा था, मसला चल रहा था, तो हुआ यह है कि मोहम्मद रिजवान जो पिछले 3-4 PSL में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, एज ए कैप्टन भी दिखा रहे थे, और उसका एक अहम सबूत यही है कि पाकिस्तान PSL में मुल्तान सुल्तान जिसके वो कप्तान रहे, उन्होंने फाइनल खेले हैं और भले वो रनर अप भी रहे हैं, एक दफ़ा चैम्पियन भी बने। लेकिन अहम तरीन चीज़ ये है कि मोहम्मद रिजवान की अगर हालिया कारकर्दगी देखी जाए, अब देखें कितना टफ़ टाइम था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हराना और कितने 20 बरसों के बाद हराना, और जनूबी अफ्रीका में जाकर जनूबी अफ्रीका को हराना और पहली मरतबा एक टीम बन जाना पाकिस्तान का वाइट बॉल में, जिसने अफ्रीका को अफ्रीका में जाके हराया। और फिर आप ये देखें कि जो उनकी वर्थ है, जो उनकी क्वालिटी है और जो उनका जो गेम चेंजर की हैसियत से सामने आना और गेम को चेंज करने के लिए बॉलिंग चेंज करना, बैटिंग आर्डर को ऊपर नीचे करके भेजना, और ये सारा कुछ जो है ना बड़ा ज़बरदस्त था। हाँ, एक तो बाबर आजम को क़यादत के तौर पर चैंपियन ट्रॉफी में देखा जा रहा है। और बाबर आजम नहीं, सॉरी, मोहम्मद रिजवान, जी बाबर आजम ये में याद रहते हैं क्योंकि वही क़यादत करते आ रहे थे ICC चैंपियन ट्रॉफी के जितने भी इवेंट्स हुए हमारे पिछले, तो उसमें मोहम्मद रिजवान का क़यादत करना क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छा है? जी, इस वक्त जो हमारे पास सूटेबल पर्सन थे वो मोहम्मद रिजवान ही थे, और जितने भी ये खिलाड़ी इस वक्त के टीम में शामिल किए गए हैं, इनके साथ इनकी एक जो जिसको कहते हैं ना कि दिमागी तौर पर हिकमत अमली के साथ मैच करते हैं, और एक टीम जिसे कहते हैं ना कि वन यूनिट बनकर उभरी है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका दोनों के जो टूर हुए और वाइट बॉल ट्रॉफी थी और 50 ओवर्स की क्रिकेट थी, इसमें साबित किया कि यस वी आर इन और हम आप जीत सकते हैं। और ये देखें, टेस्टिंग हो गई ना जी, बाकी टीमों की तो टेस्टिंग अब होगी जाकर होगी, तो लेकिन इन्होंने इस वक्त अगर देखा जाए मोहम्मद रिजवान ही एक ऐसे इस वक्त आए थे जिनको मुंतखब किया गया। और वो जो एक पिछले साल 1.5 साल से कप्तानी की इशू चल रहा था, इसको बनाएंगे तो मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी, मुझे खिलाएंगे तो मैं देखता हूँ कि मेरी जगह आने वाला कौन परफॉर्म, इस तरह के एक चेमगोई यानी अमली तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही थी। उसके बाद जो मोहम्मद रिजवान को जो बनाया गया, उन्होंने वन यूनिट बना के टीम को रख दिया और बड़ी टीमों के खिलाफ और 2 बड़े इवेंट जीतकर पाकिस्तान को जिस ट्रैक पर ले आए चैंपियन ट्रॉफी में, अब जो है ना पाकिस्तान एक बड़ी भरपूर टीम के साथ जाएगा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तजर्बेकार कप्तान की हैसियत से मोहम्मद रिजवान। अच्छा, अब दूसरा नाम है जी बाबर आजम। कोई शक नहीं है बाबर आजम के बगैर चैंपियन ट्रॉफी में जाया नहीं जा सकता था, तो क्या कहेंगे बाबर आजम की फॉर्म कोई देखने को मिलेगी चैंपियन ट्रॉफी में? देखें, एक होम ग्राउंड बैड पैच जो होता है ना वो उसको गुजार चुके हैं। एक फेज़ आता है, मुझे याद है कि 1999 में और 2000 का शुरू होने वाला था, तो इंजमामुल हक भी इस तरह के बैट पैच में फंस गए थे। उनके 10 मैचेस में 90 रन थे, और जब वो वर्ल्ड कप 2003 का खेलने गए थे उनकी कारकर्दगी में टोटल 20 रन थे। और उस वक्त उनको कहा जाता था कि जी वो चूंकि उन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया है इसलिए जनाब उनकी बॉडी में जान रही गई ये। लेकिन उसके बाद जब वो सामने आए तो कप्तान की हैसियत से सामने आए थे। बड़ा प्लेयर होता जो बाबर आजम की एक वर्थ है
वो उस पे क्लास में तो कोई शक व शुबा नहीं है। वो हर तरह की सिचुएशन में खेल सकते हैं। अगर टीम को चाहिए कि स्टे ऑन द वे पिच तो वो स्टे करना भी जानते हैं। और अगर अब आ जाए मरहला के भाई लॉन्ग हैंडल के साथ खेलना और चौके छक्के लगाने हैं, वो भी करके दिखा सकते हैं। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जो फ़खर जमान के साथ मिलकर उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था 400 के करीब रन्स का। जो 400 ये तो चले बाबर आजम रन्स बनाए या ना बनाए, लेकिन दूसरी टीम पर जो उनका दबाव होता है वही बहुत बड़ा होता है। देखें बाबर आजम का दबाव होना और प्लस अब उनके लिए दूसरी टीमों के लिए जो सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है कि वो अपना बैट पैच गुजार कर दोबारा परफॉर्म करके सामने आ रहे हैं। अच्छा नदीम साहब, बाबर आजम भी डिस्कस होंगे, मोहम्मद रिजवान भी बहुत डिस्कस होंगे, लेकिन ये 3 नाम मेरे सामने आ रहे हैं जो तकरीबन नए हैं। तैयब ताहिर, इरफान खान नियाजी, सुफियान मुकीम, ये नाम बताएं क्या है? देखें सुफियान मुकीम को जब आजमाया गया अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी और उससे पहले जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी, तो इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। और इरफान नियाजी ने भी जहाँ अगर टेल एंडर से पहले और जहाँ बैटिंग ख़त्म होती है उसके बाद के दरमियान में जो गैप होता है उसमें जो जोड़ते हैं, टीम को जोड़ के रखते हैं। जैसे आपको याद होगा यहाँ पर एक रोल प्ले किया करते थे अब्दुल रज़ाक, उनका कामरान अकमल के साथ एक टीम। अच्छा वो जो था ना अब्दुल रज़ाक का रोल, वो काफ़ी अरसे से टीम में मिसिंग था। जी हाँ, और इससे पहले भी एक क्रिकेटर को कहा गया मुल्तान से ताल्लुक था आमिर जामीन, लेकिन चूंकि तो माजी का हिस्सा बन चुके हैं ना, इस वक्त वाकई इस जगह पर हमें एक इस तरह के जिसको कहते हैं ना बैटिंग या बॉलिंग। नहीं, आमिर यामीन की आपने बात की, आमिर यामीन को क्या समझते हैं कि मौका पूरा नहीं मिला या उन्हें लीग क्रिकेट लेट हुई है? बिल्कुल मौका नहीं मिला। उसकी जगह फ़हीम अशरफ को जैसे जगह दी गई है, क्योंकि मैं आमिर जामीन को उस वक्त से जानता हूँ जब अभी उसने बॉल पकड़ना शुरू की थी एज ए स्पिन बॉलर। उनका जब कैरियर शुरू हुआ था उस वक्त उनको मुरली धरन से अपना कंपैरिजन किया जाता था। उनकी बॉल के जो ग्रिप थी और उसको फेंकना, उसके बाद आउट करना। अच्छा, जब ये इन्होंने आगाज किया कैरियर का तो स्पिन बॉलर थे शुरू में जी, जब स्कूल कॉलेज में क्लब क्रिकेट खेली उस वक्त स्पिन बॉलर थे। अब तो मीडियम फास्ट बॉलर है। हुआ कैसे, वो एक दफ़ा इनका जो है ना क्लब का मैच हो रहा था तो इनका फास्ट बॉलर स्किप हो गया। तो टूर्नामेंट का मैच था तो कप्तान ने कहा जी कौन करेगा फास्ट बॉलिंग, हमारा तो अटैक बॉलर नहीं है। तो आमिर जामीन ने कहा मैं करूंगा। अब छोटे कद का बॉलर, आप देखें छोटे कद के कद भी छोटा है बिल्कुल जी। उसके बाद जब उसने बॉल स्किट की ना जी, तो पता चला कि तो बुनियादी तौर पर फास्ट बॉलर है। जैसे मैं एक मिसाल आपको और देता हूँ, सुहेब मकसूद जो बुनियादी तौर पर फास्ट बॉलर के तौर पर जो है ना सामने आए थे। बैटिंग व बॉलिंग तो एज ए बॉलर खेलते थे टीम में रिसेंट क्लब में, लेकिन उनको फास्ट बॉलिंग के दरमियान में एक दफ़ा उन्होंने स्पिन बॉल की अपना नेट में। तो नदीम इकबाल थे उनके कोच भी थे और प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा अब यार स्पिन ऑफ स्पिन करके देखो अच्छे रहोगे। फिर जब ऑफ स्पिन की तो उसके बाद वो पता चला कि वो तो बैटर बहुत बड़े हैं, बैटर हैं तो बैटिंग ऑलराउंडर वो बाद में बने ऐसे। अच्छा अपने नदीम साहब ये तैयब ताहिर का बता दें, ये वही तो बच्चा नहीं है जो मुल्तान स्टेडियम में भी हमारे सामने अंडर 19 में खेलता रहा है और जो इसने अंडर 19 टीम का भी हिस्सा रहा है, और ये जो पाकिस्तान जूनियर लीग हुई थी उसमें भी बड़े रन्स बनाए थे। देखें ये तैयब ताहिर ने ना जी, इससे पहले जो पाकिस्तान, ये वही है या मैं नहीं वो दूसरे प्लेयर थे जी, वो भी तैयब ही हैं जी। मैं आपसे अर्ज करता हूँ तैयब ताहिर का ये है कि तैयब ताहिर जितना हमने स्क्वाड सेलेक्ट किया ना, ये परफॉर्मिंग स्क्वाड इस सेंस में है कि पिछले जो साल एक भर में की मैं बात करता हूँ 2023 से अब तक जितना भी अरसा गुजरा है, इन्होंने पाकिस्तान शहीद की तरफ से भी परफॉर्म किया है, पाकिस्तान ए की तरफ से भी परफॉर्म किया है, और उसके बाद इनको इस जगह पर जगह दी गई है। ये जो प्लेयर है ये किसी वक्त भी मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखता है, यानी कि जिसको कहते हैं ना एक सर से खौफ उतार कर खेलने वाला बा, ये उस तरह के प्लेयर हैं। और आगे फिर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी, ये जो है ना जो दो अच्छा प्लेयर बन सकते बन अच्छा 20 रूटीन स्क्वाड में मोहम्मद हसनैन जी वापस आए हैं। मोहम्मद हसनैन इससे पहले ही वापस आ गए थे। अभी जो सीरीज हुई थी उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अफ्रीका और उसके ऑस्ट्रेलिया, ये ना हो कि बड़े इवेंट से पहले इनके फिटनेस इशू आ जाते हैं। अर्ज है कि जिस वक्त जो टीम मुंतखब की गई फिटनेस इशू तो जो हमारा आना था बदकिस्मती से, वो तो सैम अयूब का भी आ गया। ये बहुत बड़ा इशू बना है। 20 रुकनी स्क्वाड में उनका नाम भी भेज दिया। अभी पीसीबी डिस्क्लोज नहीं कर रहा फाइनल जो है। फाइनल कोई भी एक ना ये जो भी स्क्वाड मुंतखब किए गए सब टीमों के पास एक ऑप्शन है 12 फरवरी तक, एक हफ्ता पहले इसमें स्क्वाड में तब्दीली की जा सकती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2015 के वर्ल्ड कप के लिए मुकम्मल तौर पर टीम अनाउंस कर दी गई थी। पाकिस्तान वाज हैप्पी विद हिज स्क्वाड,
और उससे पहले न्यूजीलैंड का टूर इन्होंने किया, जैसे वार्म अप टूर समझ लग, जैसे अभी हम अफ्रीका में खेल के हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल के हैं। मुझे याद है बिलावल भट्टी को कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान का जो है ना मैच विनिंग बॉलर है, लेकिन ऐसा हुआ कि वो जाकर जब न्यूजीलैंड के मैदान पर उतरे हैं, सबसे ज़्यादा जिसको पिटाई वो बिलावल भट्टी थे। अब हुआ ये कि इनको चेंज कैसे करना है। उस वक्त जो स्क्वाड में मिस हो रहे थे वो थे मुल्तान के राहत अली। अच्छा, उनको स्किप करके फिर राहत अली की जगह बनी। राहत अली बेस्ट चॉइस थे मिसबाह उल हक की। और अच्छा, मिसबाह को वैसे ही बड़े पसंद थे धीमे मिजाज वाले जो ये क्रिकेटर है ना, राहत वगैरह टाइप, जो बोलते भी कम है, बस उनको बाल पकड़ा दी तो उसके बाद करते जाए। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है, जो कप्तान होता है ना, बाज़ लोग प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कप्तान की वजह से जो है ना बड़ी क्रिकेट खेल गए। मैं राहत अली का भी यही कहूँगा, लंबी क्रिकेट खेली है जी, एक वक्त में बड़ी क्रिकेट खेली। मिसबाह उल हक अगर ना होते तो राहत अली का शुरू में ही कैरियर हो जाता, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने का ढंग मिसबाह को ही आता था। सिवाय एक कैच के जो उसने ड्रॉप किया था, शेन वाटसन का, वो कैच ड्रॉप नहीं किया था, वो वर्ल्ड कप ड्रॉप किया था। अच्छा, उससे पहले उसने जो परफॉर्मेंस दी थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जहाँ भी उनकी बैटिंग शुरू में चमकने लगती थी, जो है ना राहत अली ने उनको ब्रेक थ्रू दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल तक गई। बॉल तो स्विंग था ना, लेफ्ट आर्म। इसी तरीके से वो फिर राहत अली का जगह बन गई थी। ऐसे ही अब सैम अयूब जो इस वक्त इंजरीज का शिकार है, अल्लाह करे ठीक हो जाए, क्योंकि उनको 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने का कहा गया है कि 1.5 महीने में उनकी रिकवरी होगी, रिकवरी टाइम दिया गया। अच्छा नदीम साहब, अब्दुल्ला शफीक भी हो गए ना, आना ही था, उन्होंने पता था टीम में आएंगे। नसीम शाह पता था उनकी वापसी होगी। अच्छा, अब इस पे बात कर लेते हैं। उस्मान खान, भाई ये क्या चीज़ ले आए यहाँ? आप दुबई से अच्छा भला लड़का खेल रहा था, उसे उठा के यहाँ पाकिस्तान ले आए। चेयरमैन साहब को प्यारा लगा, उसको मोहब्बत हो गई चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब ने टीम में डाल दिया ना, टीम में रन्स करता है, लीग क्रिकेट में जाता है, फिर सेंचुरी बना देता है। तो लीग क्रिकेट के प्लेयर को आप चैंपियन ट्रॉफी में लेके जा रहे हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त है? मुझे बताएं ये तो, या पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा है उस्मान के साथ की हुई? लेकिन उस्मान से ज्यादा अगर कमिटमेंट पूरी करनी थी तो फिर शादाब खान के साथ करनी चाहिए थी। शादाब के साथ कैसे यार? शादाब ने कैसे छोड़ा है, मुझे बताएं ना। शादाब कौन से मुल्क को छोड़ के आया? नहीं, इसको कमिटमेंट की बुनियाद पर नहीं छोड़ा। हालांकि इसको तो वहाँ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है दुबई में, जो इन्होंने वहां से छोड़ के आया ना। नहीं, मेरी बात सुने ना, आप मेरा पॉइंट समझें। उस्मान खान दुबई की नेशनल टीम में, यूएई की नेशनल टीम का हिस्सा था। वो यहाँ से पाकिस्तानी निजात था, वहाँ जाकर खेल रहा था। आया यहाँ पर लीग क्रिकेट खेलने, मुल्तान सुल्तान ने लिया, रन्स वगैरह बनाए, उसको आपने यहीं जाने ही नहीं दिया, रोक लिया। इसके साथ पीसीबी ने कोई कमिटमेंट नहीं की थी, ये उसकी सेल्फ चॉइस थी कि उसने अब दुबई से क्रिकेट खेलनी है, मुत्तहिदा अरब अमारात से क्रिकेट खेलनी है, या वो पाकिस्तान की तरफ से अपना डेब्यू करेगा। आप देखें केपलर वेसल। नहीं, देखिए मेरी बात सुने नदीम साहब, आप जिस इदारे में मौजूद हैं, जी, कोई और इदारा आपको बुलाता है, लेकिन आप उससे कोई यकीन दहानी तो लेंगे ना, भाई मैं ये इदारा छोड़कर आपके पास आ रहा हूँ और मुझे अगर क्या यकीन दहानी है कि क्या श्योरिटी है कि मैं आपके पास रहूँगा, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो आप कैसे इस चीज़ को इग्नोर कर सकते? क्या उस्मान खान क्या इसी बुनियाद पे आ गया? जिनकी जो परफॉर्मेंस थी ना अपना PSL 9 में एडिशन में, उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनका नाम पाकिस्तान टीम के लिए चूज किया गया। तो उस परफॉर्मेंस की बुनियाद, अगर PSL ही परफॉर्मेंस का एक वो है, तो क्या आप नहीं देखते कि शादाब टीम में जगह नहीं है, लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो किया PSL में, PSL जीता, उसके बाद पाकिस्तान वनडे कप जीता, उसका कप्तान भी वही और परफॉर्म भी किया। तो क्यों नहीं है? मैं इसी बुनियाद पे आपसे अर्ज करता हूँ, चूंकि उस्मान खान हो रहा है ना, कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि वो क्या खेल सकते हैं। जी वो खेल सकते थे अगर उनकी सेल्फ चॉइस पाकिस्तान था। आप देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा उसको रिमाइंड करें तो उसको याद करें, तो उस वक्त उस्मान खान को काफ़ी उधर से सुनना भी पड़ा था कि आपको हमने उस वक्त अपनी टीमों में जगह दी। बिल्कुल, 5 साल के लिए बैन भी कर दिया उन्होंने, कहा जब आपको कोई नहीं खिला रहा था तब आपको पाकिस्तान, यानी चले ये एक लंबी बहस है। मौजूदा टीम में उस्मान खान का शायद ये कमिटमेंट भी हो सकती है मेरे अंदाजे के मुताबिक, तो ये कमिटमेंट पूरी है। शाहीन अफरीदी जी आगे है जी, शाहीन अफरीदी पहले भी हिस्सा थे, ठीक हो गया जी, शाहीन अफरीदी के बगैर हम जा भी नहीं सकते। इब्रार अहमद बताएं स्पिन में क्या कहेंगे? टेस्ट तो ठीक हो गया। इब्रार अहमद वो प्लेयर है जिसके बारे में शादाब खान को खिलाने के लिए इब्रार अहमद कहा यही गया था कि इब्रार को बाहर बिठाया गया, कुर्बानी दी गई है इब्रार अहमद को। आपको पता है हर स्क्वाड में, वर्ल्ड कप की स्क्वाड तक ये पाकिस्तान के साथ था। उसी वक्त जो यारी दोस्ती की बातें चली थी ना शादाब खान के हवाले से,
वो यही तो होती थी कि भाई शादाब खान अगर बॉलर नाकाम हुए थे जी, अब हम इसको इसलिए खिला रहे हैं कि पिछले मैच में उसने बैटिंग में जो है ना परफॉर्म कर दिया है, अच्छा जी उसने फील्डिंग अच्छी कर दी इसलिए खिलाया जा रहा था। लेकिन कुर्बानी कौन दे रहा था? इब्रार अहमद ही कुर्बानी दे रहा था। अभी ये जो परफॉर्मेंस है ना जी, इनकी जो सिलेक्शन है, ये वाइट बॉल जो पिछले मैचेस हुए ना, उनकी बुनियाद पर इनको टीम का हिस्सा बनाया गया। और आप ये देखें उनकी जो अहम बॉल है वो कैरम बॉल जिसको कहा जाता है, जो खासकर जो है ना टिपिकल। अच्छा ये मुझे बताएं, इब्रार था, ये मुल्तान में भी खेल रहा था, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस दी थी इसने, अच्छा खेला था। अब ये इसको तो इंग्लैंड सीरीज को भी बड़े दिन गुजर गए हैं यार, तो उसके दरमियान में ही कहा तक नजर नहीं आया कोई, क्या हुआ है? आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मुल्तान अपना इंग्लैंड के खिलाफ चंद माह पहले, 3-4 महीने पहले, अक्टूबर की बात है, पाकिस्तान ने जो मैच लूज किया था उसका ये हिस्सा था, लेकिन बीमार हो गया था और वो बीमार हुए थे, याद है, बीच में ही मैच छोड़ना पड़ा था। और बैटिंग के लिए भी नहीं आए थे, जब बैटिंग थी उस वक्त हॉस्पिटल को ले जाया गया था, फिर अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए इनको ड्रॉप कर दिया गया था। तो अगर ये होते तो ये तीसरा भी पाकिस्तान का फास्ट बॉलर ना खेलता, यही खेलते जो पाकिस्तान का स्क्वाड ग्रिप बन गई थी। अभी भी देखें कि उनकी जो वाइट बॉल की भी परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है, इस तरह का नहीं है कि भाई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। 10 ओवर कर लेते हैं, आराम से कर लेंगे। बिल्कुल, देखें जितना भी एक इनको खिलाया जा रहा है, ये 50 ओवर्स की परफॉर्मेंस वाले भी हैं। आप ये देखें पाकिस्तान की टीम का जो एक ड्रॉप बैक जा रहा था, वो क्या जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम बनती थी PSL के परफॉर्मेंस पे। हाँ। जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन बंदे नहीं खेल रहे थे तो उनको टीमें जो है ना उसको तो देखा ही नहीं जाता था, चूंकि PSL में कर दिए गए इसलिए वनडे भी खेलेगा। ये चंद माह पहले, पिछले साल तक की बात है, ये उस चेंज से पहले की बात है जब। अच्छा इसमें मैं एक बात और कर दूं कि जो अहम पॉइंट है हमारे पास है वो है आकिब जावेद का हेड कोच होना। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो ये क्या आकिब जावेद पाकिस्तान को लाहौर कलंदर ही ना बना दे भाई? देखें लाहौर कलंदर के साथ जो कुछ हुआ PSL में, जो कुछ हुआ, तो उसकी एक बड़ी वजह आकिब जावेद को भी करार दिया जाता है। तो पाकिस्तानी टीम में तो भाई इतना वक्त तो नहीं है। जब वो आकिब जावेद ने इसका हेड बने, कोच बने थे, उस वक्त देखें कि लाहौर कलंदर ने मुसलसल जीत के ट्रैक पर भी तो आया है ना। तो बड़ा इंतजार करना पड़ा है नदीम साहब, इतना कौमी टीम को इतना इंतजार कराएंगे तो टीम की ऐसी गिर जाएगी। इस वक्त जो चैंपियन ट्रॉफी में जो है ना, इस वक्त हम अगर चीज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के जो कोच कौन होते, गैर मुल्की कोच होते या जो आकिब जावेद है, क्या अभी हम अगर देखते हैं कि जितनी भी पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं कि उसमें क्या आकिब जावेद की मशावरत थी? यस थी। क्या उनकी प्लानिंग के मुताबिक टीम मुंतखब की जा रही थी? जी बिल्कुल की जा रही थी। असल जो चीज़ पता क्या होती है, वो होती है कि मैच के दरमियान में आपकी प्लानिंग क्या होगी, उसमें जो कोच का रोल है ना वो 100+ पॉइंट होता है। और अगर उसके साथ कप्तान की अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप देखें कि वो दुआदशाह हो जाती है। अच्छा चलें अब आ जाए कामरान गुलाम, सलमान अली आगा जी, बिल्कुल नए प्लेयर हैं, 20 रुकनी स्क्वाड में ही ऐड हैं। बिल्कुल 20 रुकनी स्क्वाड में ऐड हैं, लेकिन दोनों को अब देखें, सलमान अली आगा को तो मुस्तकबिल के कप्तान के तौर पे प्लान किया जा रहा है। अच्छा। और इस वक्त भी कामरान गुलाम को जिस पॉइंट पर वो आकर बैटिंग है 2 डाउन या 3 डाउन, इनका बैटिंग नंबर ऑर्डर बनेगा, तो उस जगह पर इस वक्त जो हमारे पास प्लेयर्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे, पहले तो हम यही कहते थे ना कामरान गुलाम इतने अरसे से परफॉर्म कर रहा है, उसकी कौमी टीम में जगह नहीं बन रही। जब वो टीम में आ गए उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ ठीक है, जब वो सेट हो जाते हैं ना, उस वक्त तो वो सेट हालत में जो उनकी चॉइस ऑफ शॉट है उसको उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। वो बहुत ईजी हो जाते हैं, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, लग ऐसा रहा होता है, भले वो ऐसा खुद मेंटली तौर पे नो मेरिट पे बॉल खेल रहे हो। लेकिन हारिस रऊफ और इमामुल हक भी आ गए हैं जी। देखें हारिस रऊफ तो की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम उसी को देखें कि जब वो वापस आए हैं किसके साथ हैं, विद परफॉर्मेंस आए हैं, जो अफ्रीका में और अपना ऑस्ट्रेलिया में, क्या इनके बगैर नहीं हारिस को कोई ज़हनी तौर पर कोई मजबूत किया है या नहीं? यार ज़हनी तौर पर एक बॉलर है वो तो फारिग हो जाता है, एक बॉलर है उसका ज़हनी तौर पर ही वो कमज़ोर मुझे लगता है। क्या आपने भी इसको देखा होगा, जब उसको पढ़ने लगते हैं, स्कोर पढ़ता है, तो उसके बाद जैसे हाथ पैर नहीं भूल जाते। यार इतना तो नेशनल टीम में एक बंदा खेल रहा है, उसको ज़हनी तौर पर इतना मजबूत होना चाहिए। हाँ देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम को एक अहम तरीन चीज़ की ज़रूरत है ना, जो हर टीम उस पर फोकस करती है, वो है कि एक महर नफ्सियात की जो है ना तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। ये हर टीम का हिस्सा होता है और होना भी चाहिए, साइकोलॉजी। अच्छा आप ये देखें, मैं मिसाल देता हूँ, अरशद नदीम ने कैसे इतना बड़ा एजाज़ हासिल किए, ठीक है ना। अब
जब 2000 टोक्यो ओलंपिक्स में जब वो टॉप पे आ गया था, अमिड ही वाज 8 प्लेयर्स, उस वक्त क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो जितने भी लोग थे ना उनसे राब्ते कर रहे थे, हर किसी के साथ सवाल जवाब, ऑफिशियल्स कह रहे थे कि कारकर्दगी हमारे उसको एंगेज कर लिया गया। और दूसरी तरफ जो इंडिया का चोपड़ा था वो उससे 6 महीने पहले अपनी फैमिली से भी आउट था। बिल्कुल, वो उधर ही शिफ्ट हो गए थे। सिर्फ उनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ नेज़ा था। इसी तरीके से पाकिस्तान को भी एक हमें माहौल देना पड़ेगा। पहले ये काम जो है ना कप्तान किया करते थे। अब जैसे हम नाम लें या ना लें, कैदी नंबर 804 इमरान खान। इमरान खान का क्या था, मैं कहता हूँ इमरान खान होता तो इसीलिए ही कप्तान उन्हें माना जाता है, आज भी कप्तान मानते हैं। आकिब जुवैद को जहनी तौर पे मजबूत करने वाला इमरान खान था। उसने रिचर्ड के सामने एक नुमाइशी मैच में खड़े होकर इसको बॉल दी थी और कहा था कि मुझे तुम्हारी बॉल टिप्पा करने के बाद रिचर्ड के सर पे लगती हुई नजर आनी चाहिए। अच्छा, अब चले, आपने इमरान खान की नाम लिया तो अब एक फौजी की भी बात कर लेते हैं। फ़खर जमान 20 रुकनी स्क्वाड में आ गए हैं, पाकिस्तानी ने लेके जा रहा है 15 रुकनी स्क्वाड। अगर हम बात करेंगे जहनी तौर पे मजबूत कितना आदमी है, जहनी तौर पे इतना मजबूत है कि ये आप 2 में की ट्रेनिंग हासिल की हुई है इसने, और मैरीन का वो था, ठीक है ना जी। और आप देखें कि किसी वक्त भी आपको ये कंफ्यूज नज़र नहीं आएगा, भले आउट हो जाए लेकिन कभी आपको प्रेशर लेता हुआ नजर आएगा, प्रेशर देता हुआ ही नजर आएगा। अभी आप ये देख लें कि इनके बुमराह के खिलाफ जब पिछली चैंपियन ट्रॉफी में जब कहा गया था कि भाई जो है ना ओवर लाइन एक्सीड करना क्या कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये तो बाकायदा इंडियंस के ट्रैफिक सिग्नल्स में आ गया था। तो आप देखें कि चैंपियन ट्रॉफी का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त वो टीम में मौजूद है, विद फॉर्म के साथ मौजूद हैं इस वक्त। और पिछला न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था, अच्छा ये वही बात कि बाबर आजम फॉर्म में है या नहीं है, उसकी टीम में मौजूदगी जो है फखर का ये है कि वो आगे खड़े होंगे तो वो ठीक है। चले, अब ये आखिरी 2 नाम है, हसीबुल्लाह, अब्बास अफरीदी। हसीबुल्लाह तो आप देखें कि एक कुछ अर्सा पहले फिटनेस की नहीं, हसीबुल्लाह की जगह मेरे ख्याल है उनको लिया जा रहा है, वो एक है ये नहीं 20 रुकनी में ये हसीबुल्लाह का नाम दिया हुआ है, हसीबुल्लाह का नाम है। तो और अब्बास अफरीदी 18 में जो मुतबादिल विकेट कीपर है ना जी, उनका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। चले ये अब्बास अफरीदी ये दोनों मुतबादिल हैं, ये रिजर्व में शामिल हैं। ये 18 रुकनी स्क्वाड के बाद बाकी जो प्लेयर्स हैं ना ये रिजर्व्स में आते हैं। 18 रुकनी में जो है ना ये अपना जो प्लेयर जो है ना उसमें ये जो पाकिस्तान के इस वक्त मजमूई तौर पे स्क्वाड बनाया गया है ना, ये लड़ने वाला स्क्वाड है। बस ठीक हो गया जी नदीम साहब, 20 रुकनी स्क्वाड तो सामने आ चुका है। और इसके साथ ही जो अब तक जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से 6 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया, जिनमें बांग्लादेश और इसके साथ साथ अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इसके साथ साथ ये मुल्क सर फहरिस्त हैं जो अपना 15 रुकनी स्क्वाड दे चुके हैं। पाकिस्तान ने जी 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। अब देखते ही हैं कि फाइनल स्क्वाड के हवाले से इस 20 में से कौन से ऐसे 15 होंगे जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम टीमें जो हैं वो मुतहरिक भी नज़र आ रही हैं, काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो एक तवील अरसे बाद बड़े आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के इवेंट की, आईसीसी इवेंट्स की मेज़बानी करने जा रहा है। और तमाम तैयारियों के हवाले से स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब टेक्निकल बुनियादों पर जो टीम की तश्कील का अमल है वो भी जारी है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी या पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी जो मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आपको लम्हा ब लम्हा देते रहेंगे।